हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग काउंसिल ने स्पेसिमेन पेपर 2026 रिलीज किया है। उसमें यूनिट नंबर 2 एलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टॉपिक है और जिसका मार्क्स वेटेज 10 मार्क्स का है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पीडीएफ लिंक भी इस पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और पीडीएफ लिंक में आपके पास बोर्ड एग्जाम पेपर 2023, 2024, 2025 और स्पेसिमेन पेपर 2025, यहाँ पे 2026 हम कर ही रहे हैं। इन सब का कंबाइंड एक सिंगल पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है फॉर योर प्रैक्टिस। और हमारी एडवाइस ये है कि आप यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज रिवाइज करिए और उसके बाद कोई एक पेपर सॉल्व करिए और सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट आपका हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 15 to 20 मिनट्स लगने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं है, आपके फॉर्मूलाज रिवाइज हैं कि नहीं है। और यहाँ पे फॉर्मूले रिवीजन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शो करते हैं, वो इस चीज़ से बचते हैं। तो हम की एडवाइस है कि इस पे आप स्पेशल फोकस करिए, जो भी चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं उन्हें मेमोराइज करिए। और इससे आपको बेनिफिट एक ये भी होगा कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस यूनिट से अक्सर पूछा जाता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, पर बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 में ये 2 मार्क्स का पूछा गया। ऐसा नहीं है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये था ही 2 मार्क्स के लायक। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई कि दिखने में ऐसा ही था, तो कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। अब उसी कारण से कई स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलतियां भी हुई। वो 2 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह की चीजों की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्पेसिमेन पेपर 2026। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ तो एमसीक्यू है और ये शॉर्ट आंसर है। तो फर्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड ए बी इज इक्वल टू 0। ये नल मैट्रिक्स है, आपके पास ए बी नल मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेट कर दें इसे ए इनवर्स के साथ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स और इसको यहाँ पे ए इनवर्स ए इंटू बी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी इज नल मैट्रिक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास डी इज योर राइट ऑप्शन। और लिखना कैसे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द राइट आंसर इज डी, डी लिखना है और यहाँ पे नल मैट्रिक्स लिखना है। इस तरह से आपको ये चीजें लिखनी है। और इसी को हम एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर गिवन है तो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है। अगर ए नॉन सिंगुलर है, आपका नॉन सिंगुलर, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे ए नॉन सिंगुलर तो गिवन है ही है, उसके साथ गिवन है ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स, अब यहाँ पे चूंकि ए नॉन सिंगुलर है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए इंटू नल। तभी तो यहाँ पे ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा और यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये भी एक मेथड है। तो एन नंबर ऑफ मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। अब फोर्थ पार्ट है कि एक हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 4 नहीं है, इसे करेक्ट कर देंगे हम लोग। एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है, कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 4 इंटू दिस है। तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट में से किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम लोग किसी फर्स्ट रो से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी सी और 2E F G 2I J K। अब कॉलम से यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, मींस ये जो एजर्शन है, एजर्शन इज फॉल्स। अब रीजन क्या कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। यही हमने आपको बताया, यही ट्रू स्टेटमेंट है। मींस रीजन तो ट्रू है, एजर्शन फॉल्स है। तो एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, मींस डी इज योर राइट ऑप्शन। अब लिखना कैसे है वो हमने आपको बता दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है कि इफ मैट्रिक्स ए, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, ए रेज टू दी पावर एन निकालना है। तो ए रेज टू दी पावर एन निकालने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मीन्स दिस इज ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम
पावर रेस कर दें n तक, तो यहाँ पे a रेस टू दी पावर n, i रेस टू दी पावर n और i रेस टू द आइडेंटिटी रेस टू दी पावर n इज आइडेंटिटी, दैट इज a रेस टू दी पावर n इंटू आइडेंटिटी। और इसको अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट दिस एज a रेस टू दी पावर n 0 0 0 a रेस टू दी पावर n 0 0 0 a रेस टू दी पावर n। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस है, तो छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ये बीच में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मीन्स दिस ए इज योर राइट ऑप्शन, ये वाला ए इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब 12th है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। ए का ऑर्डर तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 3 गिवन है, एंड सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मीन सी जो है यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, मीन्स ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है और यही स्पेसिमेन पेपर 2025 में भी पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और हमें पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास एडजॉइंट ए होता है, और एडजॉइंट ए ये हो गया आपके पास सी डैश। अब अगर हम दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और तो यहां तो हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमें पता है इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर n माइनस 1, n ऑर्डर होगा, और यहाँ पे a का ऑर्डर गिवन है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c हो गया 9, तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ c स्क्वायर इज 81, तो 81 इज अवर राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, ये मेमोराइज होना चाहिए, ये मेमोराइज होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 6 मार्क्स का, ये स्पेसिमेन पेपर, सेम क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर 2025 में भी पूछा गया, वहां पे भी हमने अपनी वीडियो में इसे सॉल्व करवाया है, दोबारा सॉल्व करवाते हैं। टू रेज मनी फॉर एन ऑर्फेंज स्टूडेंट्स ऑफ 3 स्कूल ए बी सी, 3 तो स्कूल है ए बी सी, ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन इन देयर रेजिडेंशियल कॉलोनी वेयर दे सोल्ड पेपर बैग, क्या क्या सोल्ड कर रहे हैं, पेपर बैग सोल्ड कर रहे हैं, और स्क्रैप बुक सोल्ड कर रहे हैं, और पेस्टल शीट्स सोल्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए सोल्ड 30 पेपर बैग, ये 30 पेपर बैग, 20 स्क्रैप बुक एंड 10 पेस्टल शीट एंड रेज रुपीज 410, और यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट रेज किया वो रुपीज 410 रेज किया। इसी तरह बी स्कूल ने 20 पेपर बैग, 10 स्क्रैप बुक और 20 पेस्टल शीट सोल्ड करी और 290 रुपीज रेज किए। और इसी तरह से स्कूल सी ने 20 पेपर बैग, 20 स्क्रैप बुक, 20 पेस्टल शीट और रेज किए रुपीज 440। अब क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमने ये एज्यूम कर लिया कि x रुपीज तो पेपर बैग की कॉस्ट x रुपीज है, स्क्रैप बुक की कॉस्ट y रुपीज है और पेस्टल शीट की कॉस्ट z रुपीज है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो 30 यूनिट अगर उसने पेपर बैग की सोल्ड करी तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 30x, इसी तरह स्क्रैप बुक का 20y और पेस्टल शीट का 10z, और टोटल अमाउंट जो रेज किया वो 410 के इक्वल होगा। तो देखिए ये आपका सिंपल एक इक्वेशन बन गई कि 30x प्लस 20y प्लस 10z, ये लैंग्वेज आप लिख देंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ पेपर बैग इज x, स्क्रैप बुक इज y एंड पेस्टल शीट इज z, एंड दिस इज इक्वल टू 410। इसी तरह से 20x बी स्कूल के लिए प्लस 10y प्लस 20z इज इक्वल टू 290, और ये हो जाएगा आपके पास 20x प्लस 20y प्लस 20z इज इक्वल टू रुपीज 440। तो ये तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गए। सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 1, और सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तभी तो वो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हम ax इज इक्वल टू बी में
ए इनवर्स ऑपरेट कराएंगे बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आएगा, तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे फिर उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास x आएगा, यही हमारे पास सॉल्यूशन होगा x y z। ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, मींस नॉन सिंगुलर, मींस 3 2 1 2 1 2 1 1 1, दैट इज दिस इज 3 and 1 minus 2 is minus 1 minus 2, that is 2 minus 2 is 0 plus 1, and that is 2 minus 1 is 1, that is this is minus 3 plus 1 is minus 2 not equal to 0, this implies A inverse exists। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के लिए पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, तो पहले सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो C11 आ जाएगा हमारे पास यहां से, दैट इज दिस इज 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1, C12 नेगेटिव, एंड दिस इज 2 माइनस 2 इज 0, C13 इज 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां पे आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई ऑफ ए, दिस इज माइनस 1 0 1 एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड दिस इज 3 माइनस 4 एंड माइनस 1। और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -2, तो दैट इज दिस इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपके पास -2 मीन्स 1/2, 1/2 माइनस 3/2, हमारे पास ए इनवर्स आ गया। और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, दैट इज ए इनवर्स तो हमारा आ गया 1/2 माइनस 3/2, 0 माइनस 1 2 माइनस 1/2 1/2 एंड 1/2। और ए इनवर्स हमारे पास है b हमारे पास है, दिस b इज 41 29 एंड 22, 41 29 एंड 22। अब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 41/2 प्लस 29/2 माइनस 66/2। हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोगों के पास थर्ड पार्ट था, यहाँ पे थर्ड पार्ट में उसने सिंपल पूछा था हमसे कि सॉल्व करना था, हमने मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया। हेंस फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेपर बैग, 1 स्क्रैप बुक एंड 1 पेस्टल शीट। तो ये तो सिंपल है आपके पास, इसे जब हम कंपेयर कर देंगे x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड से, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो कॉस्ट आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 15 एंड z इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, बट ये सारी कैलकुलेशन इतनी इजी है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो इस वाले पार्ट में करते हैं, कोफैक्टर वाले पार्ट में। यहाँ प्लस माइनस की गलती अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। तो और ये इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करिए और तभी इस चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।